अफ़गानिस्तान को एक बार फिर तालिबान ने अपने नियंत्रण में ले लिया है। ये पहली बार नहीं है जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान को कब्जे में लिया है। 2001 में अमेरिका के नेतृत्व वाले हमले से पहले अफ़गानिस्तान में तालिबान की सत्ता थी। हालांकि अमेरिका के नेतृत्व में तालिबान को सत्ता से बेदखल कर दिया गया था। आइए जानते हैं अफ़गानिस्तान में 2001 के बाद कब कब क्या क्या हुआ। 2001 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने 11 सितंबर को अमेरिका में हुए हमलों के जवाब में अफ़गानिस्तान के खिलाफ 7 अक्टूबर 2001 को आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की शुरुआत की थी। अमेरिका में हुए हवाई हमलों में करीब 3000 लोग मारे गए थे। तालिबान सरकार ने ओसामा बिन लादेन और अलकायदा आंदोलन को पनाह दी थी, जो कि 9/11 हमले का मास्टरमाइंड था। तालिबानी 1996 से सत्ता में थे, लेकिन वो जल्द ही हार गए और 6 दिसंबर को अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल से भाग गए। इसके बाद हामिद करज़ई को अंतरिम सरकार का मुखिया बनाया गया और नाटो ने अपने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल को तैनात किया। नई प्रणाली के तहत अफ़गानिस्तान में पहली बार 9 अक्टूबर 2004 को चुनाव हुए, जिसमें करीब 70% मतदान हुआ और करज़ई को 55% वोट मिले और वो राष्ट्रपति बने। करज़ई को एक बार फिर 20 अगस्त 2009 को चुना गया। ये चुनाव बड़े पैमाने में धोखाधड़ी और कम मतदान और तालिबानी हमलों से प्रभावित रहा। साल 2009 में अमेरिका के राष्ट्रपति बाराक ओबामा ने अमेरिकी सैनिकों की संख्या को दोगुना कर 68,000 कर दिया। ओबामा ने अफ़गानिस्तान युद्ध को ख़त्म करने की बात कही। 2010 तक सैनिकों की संख्या 1 लाख तक पहुंच गई। पाकिस्तान में 2 मई 2011 को ओसामा बिन लादेन अमेरिका के स्पेशल फोर्सेस के एक ऑपरेशन में मारा गया। 22 जून को ओबामा ने घोषणा की कि 2012 के मध्य तक 33,000 सैनिकों को वापस बुलाने के साथ ही सेना की वापसी शुरू हो जाएगी। जून 2014 में अशरफ गनी अफ़गानिस्तान के राष्ट्रपति चुने गए। हालांकि चुनाव में जमकर हिंसा और धोखाधड़ी के दावे की वजह से काफ़ी विवाद हुआ। दिसंबर में नाटो ने अपने 13 साल के सैन्य मिशन को ख़त्म कर दिया, लेकिन अफ़गानिस्तान की सेना को प्रशिक्षित करने के लिए कई सैनिक मौजूद रहे। तालिबान ने सत्ता से बेदखल होने के बाद ज़बरदस्त सैन्य प्रगति की और इस्लामिक स्टेट भी इस इलाके में एक्टिव हो गया, जिससे बाद में हमले कई गुना बढ़ गए, खास तौर पर काबुल में। अशरफ गनी को 18 फरवरी 2020 को दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया। 29 फरवरी को अमेरिका और तालिबान के बीच दोहा में एक ऐतिहासिक समझौता हुआ, जिसके तहत सभी विदेशी सेनाओं को मई 2021 तक अफ़गानिस्तान छोड़ना था, बशर्ते विद्रोही काबुल के साथ बातचीत शुरू करें और सुरक्षा की गारंटी दें। सितंबर में बातचीत शुरू होती है, लेकिन हिंसा बढ़ जाती है और हत्याओं के लिए तालिबान को दोषी ठहराया जाता है। 1 मई 2021 को अमेरिका और नाटो ने अपने 9,500 सैनिकों को वापस बुलाया, जिसमें से 2,500 अमेरिकी हैं। मई में अमेरिकी कांधार हवाई अड्डे से हट गए। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि 9/11 के हमले की 20वीं बरसी से पहले 31 अगस्त तक अमेरिकी सैनिकों की वापसी पूरी कर ली जाएगी। सैनिकों की वापसी शुरू होते ही तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान में हमले शुरू कर देता है और कई हिस्सों पर कब्जा कर लेता है। 13 अगस्त तक अफ़गानिस्तान के ज़्यादातर हिस्से तालिबान के नियंत्रण में थे। 15 अगस्त को पूर्व में जलालाबाद पर कब्जा करने के साथ ही विद्रोहियों ने राजधानी काबुल को पूरी तरह से घेर लिया। अशरफ गनी देश से भाग जाते हैं और एक बार फिर से तालिबान का राज लौट आता है।